मसाने की होली, जहां न रंग, न पिचकारी और न ही गुलाल, यहाँ भोले बाबा के भक्त चिता की भस्म से होली खेलते हैं। रंगभरी एकादशी के अगले दिन यानी फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को महाश्मशान पर चिता भस्म के साथ होली खेली जाती है। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने मसाने की होली को गृहस्थ लोगों के लिए निषिद्ध बताते हुए कहा कि शुरुआत में मसान होली केवल तपस्वियों, अघोरियों और आध्यात्मिक साधकों से जुड़ी थी, जिन्होंने एक निश्चित स्तर की तपस्या प्राप्त की थी और काशी में अक्सर आते थे। बाबा, नागा, साधु और अघोरी ही ऐसे लोग थे जो मसान होली खेलते थे। गृहस्थ लोग कभी शमशान में होली नहीं मनाते थे। पिछले कुछ वर्षों से ज्यादा ही हो हल्ला मचा रहे हैं। नगवा स्थित आश्रम में साध्वी गीतांबा तीर्थ ने बताया कि शमशान की होली केवल श्मशान साधकों के लिए व अघोरियों के लिए होता है। एक रिपोर्ट मोनू पांडे के साथ। जो भगवान का निश्वास रूप है और उसका भारत काशी ज्ञान के रूप केंद्र के रूप में है, और जहाँ वेदों का पठन पाठन स्वाध्याय, और दुनिया के लोग अगर वेद के स्वाध्याय को अपनाएं, वैदिक दर्शन को जीवन में अपनाएं, तो विश्व से नफरत, कटुता, घृणा, हिंसा, नफरत का वातावरण समाप्त होगा। वेद में कोई ऐसी विधा नहीं है जो ना हो, जिसमें मंत्र, संहिता और ऋषि छंद वेद का आधार है। जिन मंत्रों के प्रयोग से असंभव कार्य को भी हम संभव कर सकते हैं। भिद्यते हृद ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। वेद अविद्या ज्ञान की ग्रंथि का भेदन करता है। दो इमो पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदनो परिव्राज योग युक्तस्य। या जो सैनिक है हमारे सीमा पर, अपने शत्रु को नष्ट करते हुए सीने पे अगर गोली खाते हैं तो सूर्यमंडल का भेदन कर सत्यलोक की प्राप्ति करते हैं। या जो साधक है ब्रह्मरंध्र से अपनी चेतना को या आज्ञा चक्र से निष्णात कर सत्यलोक के प्राप्ति का आधार बनता है। तो इस समय कुंभ के बाद काशी नागांव का क्षेत्र बना है, साधना का क्षेत्र बना है। सनातन वैभव, परम वैभव को प्राप्त हो, वेदों की ऋचाएँ भारत के गांव-गांव में गुंजायमान होती रहे। वेद अगर रहेंगे तो दुनिया में शांति, सद्भाव, एकता का वातावरण निर्मित होता रहेगा। इसी निमित्त यह कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, किया गया है, और उसी के तहत ये काम यहाँ चल रहा है। महाराज जी, इस समय एक विश्वव्यापी मुद्दा चल रहा है, औरंगजेब का सब बखान कर रहे हैं सपा के अबू आजमी, क्या कहिएगा गुरुजी संदर्भ में? औरंगजेब एक लुटेरा था, क्रांता था, जो भारत को लूटा, मंदिरों को लूटा, बेगुनाहों का कत्लेआम किया। तो भारत का आदर्श यहाँ राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, काली है, चंडी है। हमारे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल रहा है। या ये दधीच ऋषि का देश रहा है, सप्तऋषियों का देश रहा है। तो सनातन का ये केंद्र रहा है। इस्लाम विश्व पटल पर अशांति का केंद्र रहा है, जहाँ माँ बहन बेटी की मर्यादाएं तार तार होती हैं, जहाँ अनेक तरह का, जहाँ होली दिवाली मनाने से, जहाँ क्लासों में उनका मौलाना कहता है कि वो खुदा प्रसन्न नहीं होगा, शैतान प्रसन्न होगा। तो ये भारत ऐसे लोगों का देश नहीं रहा, ये सनातनियों का रहा, सनातन संस्कृति का रहा, एकता का रहा। और जो एकता के बाधक हैं उन लुटेरों का ये देश नहीं है, उनका महिमा मंडन यहाँ नहीं किया जाना चाहिए। महाराज जी, इस समय एक शमशान की होली को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, क्या शमशान की होली सामान्य लोगों को खेलने लायक है गुरुजी, क्या है इसमें? देखो, गृहस्थ का जब कोई व्यक्ति समाप्त होता है तो उनको लेकर वो चिता में अंतिम संस्कार करते हैं। तो गृहस्थ तो होली श्मशान पर कभी नहीं खेल सकता। या जो श्मशान में शादी की बात करते हैं वो भी सनातन हिंदू कल्चर संस्कृति नहीं है। और श्मशान में होली, चिता का जहाँ होली का प्रश्न है, ये छज्जू राम या यहाँ के संगीतकारों ने ये भजन बना के गाया। 10-12 साल हो गए, अब संस्कृति है, कुसंस्कृति है।
जहाँ बेटियां या बेटे नवयुवक शराब पीकर, गांजा पीकर और जहाँ लोगों की लाशें जल रही उनको जलने ना देना, हुरदंग मचाना, नाच गान करना, ये अब संस्कृति है, बनारस की संस्कृति या सनातन हिंदू संस्कृति नहीं है। गृहस्थ अपने अगर परिवार के लाश का चिता जलाता है तो वहाँ उत्साह ना, वो शराब या मांस का सेवन नहीं करता है। तो ये गृहस्थ के लिए तो है नहीं है। जहाँ तक यतियों का प्रश्न है, तो यति जब सन्यासी बनता है तो अपना पिंड दान कर देता है, संस्कार करता है, तो उसको अग्नि में जाने का राइट नहीं बनता है। तो किसी भी तरह से विधि सम्मत, शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत नहीं है। इसको शासन को रोकना चाहिए और हुरदंग मचाने वालों को 3rd डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। बेटा या बेटियां यहाँ पढ़ने आए हैं, न कि चिता में हुरदंग मचाएं। होली खेलें, रंग रोगन से खेलें, 64 देवी को सूखे अबीर गुलाल का प्रयोग करें, लेकिन चिता और नशा करके ये होली की संस्कृति, बनारस की संस्कृति या हिंदुओं की संस्कृति नहीं है। माता जी, इस समय वाराणसी में शमशान की होली को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, क्या कहिएगा आप शमशान की होली को लेकर? नहीं, शमशान की होली जहाँ तक हम समझते हैं और हमारा जो धर्म समझता है, उस धर्म में शमशान की होली में लड़कों को या लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चिता जब हम मुर्दा छूते हैं तो हम अशुद्ध हो जाते हैं। चिता से जब हम लोग निकलते हैं तो नहाते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। तो चिता की होली गृहस्थों को खेलने का कोई अधिकार नहीं, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, उनको खेलने का अधिकार नहीं है। सन्यासियों में सिर्फ और सिर्फ नागा सन्यासी ही इस होली को खेल सकते हैं, क्योंकि उनका अपना एक धर्म है जो भगवान शिव के प्रति है, तो उनको होली खेलना चाहिए। इसमें विवाद करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब रह गई प्रसाद के लिए लोग भाग रहे हैं, भांग खा रहे हैं, धतूरा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं कि भगवान शिव, तो भगवान शिव ने ये सब नहीं किया था। उन्होंने जहर का पान किया था। जब हमारे यहाँ हलाहल विष को उन्होंने पिया था, तो विष कालकूट विष को पीने के बाद जब उनके शरीर में गर्मी आई, तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि विष को विष काटता है, इसलिए भगवान शिव ने भांग का उपयोग किया था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान शिव के नाम से तुम भांग पियो, दारू पियो, शराब पियो, गांजा पियो, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र में ये सब चीज़ें नहीं है। हाँ, भगवान शिव को चढ़ता है। वो हलाहल विष का पान किए थे, जब समुद्र मंथन हुआ था, कालकूट विष निकला था जिसका उन्होंने पान किया था, उसके लिए उनको एक तरह से कहा जाए कि भांग चढ़ाना जरूरी था और चढ़ता भी है। लेकिन अब लोग पी पी करके उसका फायदा उठा रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। और मसाने की होली जो है वो सिर्फ नागा सन्यासी के खेलने का अधिकार है, क्योंकि वो चिता के राख से खेली जाती है और वहाँ न गृहस्थ की महिलाओं को जाना चाहिए, न लड़का लड़कियों को जाना चाहिए। हाँ, कोई अगर बुजुर्ग वानप्रस्थी है जो अपना एक गृहस्थ जीवन छोड़ चुका है, वानप्रस्थ में आ गया है, वो जाकर के होली देख सकता है, उसमें शामिल नहीं हो सकता। ये हमारा शास्त्र नहीं कहता।